जिस पल का समूचे देशवासियों का इंतजार था, आखिरकार वो पल 44 दिनों बाद आ ही गया। लोकतंत्र का महापर्व का खत्म होते ही मंगलवार 4 जून को देश ने अपना बहुमत दे दिया है। रात्रि के 1:45 बज रहे हैं जब मैं ये खबर शूट कर रहा हूं। इस वक्त भी पूरा रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। कुछ सीटों पर गिनती अब भी जारी है, लेकिन नतीजों और रुझानों में एनडीए को 291 और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाने के जादुई आंकड़े 272 को पार नहीं कर पाया है। हालांकि जिस बीजेपी को अकेले 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें मिली थी, वे इस बार 240 सीटों पर सिमट गई हैं। 32 सीटें पीछे रह गई है। यानी बीजेपी पिछले 2 बार की तरह अपने अकेले दम पर इस बार सरकार नहीं बना सकी। अब इनके गठबंधन के साथियों के सहारे सरकार बनी रहेगी। एनडीए को 2019 की तुलना में 62 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि बीजेपी ने 63 सीटें गंवाई है। इनके कई सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं, वहीं 29 सीटें गंवाई हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें जीत पाई, जबकि पिछली बार 22 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। यानी यहाँ भी 13 सीटें इसे गंवानी पड़ी। इसी प्रकार राजस्थान में 25 में से 14 सीटें जीत पाई हैं, जबकि 2019 में 25 में से 24 सीटों पर इन्होंने विजय हासिल की थी। हरियाणा की 10 में से 5 सीट बीजेपी ने जीत ली है। हालांकि इन्हें इस बार 4 सीटें गंवानी पड़ रही है। और पश्चिम बंगाल, जहां 2019 में बीजेपी ने 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहां भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी और 6 सीटें गंवाते हुए महज 12 सीटों पर इन्हें संतोष करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जनरार लगातार बढ़ रहा है। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें, जबकि यूपीए को 93 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहले के बनिस्बत लगातार दोगुने सीटें लाई है। अकेले 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही अपने इंडिया गठबंधन को भी 2.5 गुने से अधिक फायदा दिलाते हुए 233 के आंकड़े पार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि सरकार बनाने में अब भी इन्हें 39 सीटें कम पड़ रही है। अब कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि एक तरफ अकेले पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कई सारे दिग्गज नेता। मोदी जी ने अपने दम पर इतनी सीटें लाई है तो कम थोड़े है। तो इस पर सवाल उठता है कि जब एनडीए गठबंधन को बीजेपी लीड कर रही थी तो इनके पास भी कई सारे दिग्गज नेतागण मौजूद थे। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं लिया गया तो उसमें किसकी गलती है? देश के करोड़ों लोगों को पता नहीं है कि एनडीए को 41 छोटी बड़ी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। इनकी लिस्ट हम वीडियो में डाल देते हैं, आप वीडियो को रोककर खुद ही पढ़ लें। जबकि इंडिया गठबंधन के पास इससे भी कम 37 छोटी बड़ी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर कोई नेता किसी और चेहरे को सामने नहीं लाते हैं तो इसमें किसकी गलती है? तीसरी बार तो कोई भी व्यक्ति समझदारी से काम लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामनगरी अयोध्या, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर हाल ही में बनाया गया है, वहां फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी नहीं हारती और न ही छोटे से कार्यकर्ता से बीजेपी कद्दावर नेता स्मृति ईरानी चुनाव हारती। बाकी इस रिजल्ट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। ऐसे ही खबर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वी आवर्स न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार, शब बखैर।